हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोलता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए, एक सर्कुलर शेप में आपको वॉच दिख रही है। मैंने आपके अजम्पशंस अच्छे बने इसलिए ये बना दिए। अब देखो, आपको मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मान लीजिए एक सर्कल है, बीच में ही होता है और मिनट हैंड ऐसे करके ही होती है। अब देखो, इन्होंने हमें ये नहीं बोला हुआ कि ये रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ये तो आपको खुद दिमाग लगाना है ना कि ये रेडियस की बात कर रहा है। देखो, ऐसे सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा और मिनट हैंड की लेंथ दी है इन्होंने कितनी, तो 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सर्कल की क्या होगी, ये रेडियस ही तो होगी। समझ आ गया? आगे बोलता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो बोलता 5 मिनट्स में जो ये मिनट हैंड है ये कितना एरिया कवर कर लेगी। समझ आ गया? 5 मिनट में ये जो आपकी ये मिनट हैंड है ये कितना ज्यादा एरिया स्वेप्ट कर लेगी, कितना कवर कर लेगी, अगर मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाऊं तो। समझ आ गया? अब बात ये आती है, ये तो मैंने आपको रफली ऐसे समझाया है। अब बात ये आती है कि आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो जो जो चीज आपको पता चल चुकी है, जैसे कि आपको रेडियस पता चल चुकी है कि 14 सेंटीमीटर दी है, तो पहले तो आप वो लिख लीजिए। तो लिखिए रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें थीटा नहीं पता, हमें थीटा नहीं ना पता। और अगर हमें थीटा ही नहीं पता तो हम एरिया कैसे निकाल पाएंगे कि वो 5 मिनट में कितना कर रही है। समझ आया? तो आप क्या लिखोगे, देखो मेरी बात सुनो। जब ये सर्कल है, ये सर्कल है, जब ये पूरा राउंड करेगी तो ये कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। जब उसी पॉइंट पे हम दोबारा से आ जाते हैं तो वो 360 डिग्री का ही एंगल बनाती है। तो यहां पे लिख लीजिए 360 डिग्री। और जब ये एक पूरा चक्कर काटेगी तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। जब ये पूरा एक चक्कर काट लेगी तब क्या हो जाएगा, 1 घंटा पूरा होगा। और 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होते हैं या नहीं होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट ही होते हैं। अब आपको थीटा निकालने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो आया एक का आया, आपको निकालना कितना है, 5 का। तो आप क्या कर दोगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 0 से 0 कैंसल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 6 5 जा कितने होते हैं, 30। यानी कि जो ये एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब तो समझ आ गया। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास एरिया आ जाए। अब वॉच का तो कोई हमने फॉर्मूला नहीं देखा था, मिनट हैंड क्लॉक का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा था। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिए। जब ये मान लो ऐसे कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि ये 12 पे थी तो 1 चलेगी, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया। आप क्योंकि ना ही तो इन्होंने क्वेश्चन में मेन मेंशन करके दिया हुआ है हमें, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल्स के लिए बताया। ठीक है, अब देखो बेटा, मान लो यहां पे सुई है। अब यहां पे जब जाएगी तो क्या ये एक सेक्टर बना रही है, ये एक क्या बना रही है, सेक्टर ही तो बना रही है। देखो बेटा, सेक्टर कैसे बनता है, सर्कल की 2 रेडियस से क्या बनता है, सेक्टर ही तो बनता है। और ये भी एक सेक्टर ही है। और आपको अच्छे से पता है ये जो सेक्टर होता है ये सर्कल का ही तो पार्ट होता है जो नहीं होता। तो क्या आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं इस कंडीशन में? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। तो लिखिए एरिया, जैसे इन्होंने लैंग्वेज लिखी है आप वैसे लिखेंगे। अगर इन्होंने हमें चालाकियां बताई है तो हम भी चालाकियों से करेंगे, क्या लिखेंगे तो वही एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। हम भी नहीं लिखेंगे कि हम एरिया ऑफ सेक्टर लिख रहे हैं। जो लैंग्वेज क्वेश्चन में आपको वैसे कर देना है। लेकिन आपको तो पता है कि एक सेक्टर बना रहे हैं, तो बस एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। और यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर ही तो बन रहा है। अब थीटा की वैल्यू आ चुकी है, यहां पे 30 लिख लीजिए, 360 आ गया, यहां पे 360 लिख लीजिए। पाई का उन्होंने हमें कोई मेंशन नहीं किया कि 3.14 लेना है, तो आप 22/7 ही लीजिए।
और रेडियस तो आपको दी हुई है कितनी, 14 इंटू 14। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अब 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, क्या क्या बचा, 22 इंटू 7 अपॉन 3। ठीक है, अब 22 को अगर मैं 7 के साथ करती हूं 154 आ गया, यहां पे आ गया 154 अपॉन 3। अब बड़ा ऊपर तो हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, यहां पे मैं करती हूं डिवाइड, तो 3 5 जा 15, ये आ गया 0 4, 3 1 जा 3, 4 में से 3 के 1, आपको पता हमेशा ऐसे चला जाता है, तो कितना आ गया 51 1 अपॉन 3। क्या निकाल रहे थे, एरिया। रेडियस किसमें देखो कि दी है, सेंटीमीटर में, तो यहां पे लिखोगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता, तो जानी कि 5 मिनट में वो इतना एरिया कवर कर लेती है, क्या, मिनट हैंड। समझ आ गया? ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।